मैं यहाँ पे एक बात ऐड कर रहा हूं कि हम लोग 10th क्लास में इन रिलेशन को डायरेक्ट पढ़ चुके हैं कि फोकल लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है फोकल लेंथ, ठीक है। लेकिन 12th क्लास के अंदर पॉइंट ये आता है कि वो फाइंड आउट कैसे हुआ, वो रिलेशन f इक्वल टू आर बाई टू आया कैसे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, f इक्वल टू आर बाई टू आया कैसे, ये हमें एक्सप्लेन करना होता है, ये हमें डिराइव करना होता है। अब मैं आपको f इक्वल टू आर बाई टू के बाद मिरर फॉर्मूला जो आप लोगों ने पढ़ा था 10th क्लास में कि वो 1 अपॉन में v प्लस 1 अपॉन u इक्वल टू 1 बाय f होता है, आज इस फॉर्मूले को डिराइव करने की बारी है। बच्चों, v इमेज डिस्टेंस होता है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है और f फोकल लेंथ होती है। क्लियर है? तो हमारे पास दो ऑप्शन हैं कि हम मिरर फॉर्मूला कनकेव मिरर से हो या कन्वेक्स मिरर से, बस डायग्राम अलग बनेगा लेकिन कंसेप्ट दोनों में सेम अप्लाई होगा। अब मैं आपको एक बात मिरर फॉर्मूला से पहले कुछ याद करवा दूं, और वो यही मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग उस रिजल्ट को याद रखें। और याद क्या रखें, बल्कि मैं कहूंगा कि वो टेबल आप दोबारा से बना दें जो टेबल हम लोगों ने 10th क्लास में सीखी थी। रियल इमेज मिरर के आगे ऑब्जेक्ट है, इमेज भी मिरर के आगे बन रही है, तो रियल इमेज उसे कहा जाता है। और मिरर के पीछे जब इमेज बनती है, मतलब ऑब्जेक्ट के ठीक अपोजिट, तो उसे वर्चुअल इमेज कहा जाता है। यस और नो? यस। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे कि हमारे पास दो मिरर हैं, कनकेव और कन्वेक्स। स्फेरिकल में प्लेन मिरर के बारे में हम जान चुके हैं कि बेसिकली ऑब्जेक्ट जब रियल होता है तो इमेज उसकी वर्चुअल ही होती है, सेम नेचर की होती है, सेम साइज की होती है, ठीक है। और वेलोसिटी भी हम उस प्लेन मिरर में निकाल चुके हैं। लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है स्फेरिकल मिरर के बारे में। और स्फेरिकल मिरर के बारे में हमारे पास कनकेव और कन्वेक्स दोनों पिक्चर हमारे सामने हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को ये सीखना पड़ेगा इमेज फॉर्मेशन कनकेव मिरर की क्या होगी और कन्वेक्स की क्या होगी, तभी हम न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे, तभी हम रे डायग्राम बना पाएंगे। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा यहाँ पे कि क्या होगा। इस केस में मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले आपको टेबल जो बनानी है, सीरियल नंबर, फिर उसके बाद आपको लिखना है उसमें पोजीशन, किसका पोजीशन, ऑब्जेक्ट का पोजीशन, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर? एंड यू नो वेरी वेल कि ऑब्जेक्ट के पोजीशन को u से डिटरमाइन किया जाता है। फिर आपके पास थर्ड कॉलम जो बनेगा वो बनेगा पोजीशन ऑफ इमेज। यस स्टूडेंट्स, क्या बनेगा उसमें? पोजीशन ऑफ इमेज, जिसकी डिस्टेंस को v से डिटरमाइन किया जाता है। फिर उसके बाद आएगा यहां पर नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। क्लियर? नेचर ऑफ इमेज। और जो लास्ट कॉलम आएगा वो मैं बता ही देता हूं हाथों हाथ, उसके बारे में मैं बेसिक टर्म जो है वो यहां पे लिख दूंगा, और वो है मैग्निफिकेशन। क्या है? बल्कि मैं बोलूंगा लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर, क्योंकि मैग्निफिकेशन भी दो तरह का होता है, एंगुलर और लीनियर। तो लीनियर मैग्निफिकेशन, ये इसका लास्ट कॉलम रहेगा। और इसका फॉर्मूला होता है m which is equal to height of image upon में height of object in case of mirror बता रहा हूं, and it is equal to minus v by u। और आपको टेंशन लेने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि हम ये डिराइव करेंगे। यानी कि 12th में आकर के हमें जो 10th में हमने जो ये फॉर्मूले पढ़े हैं, ठीक है, पढ़े हैं ना सबने? बताओ, ये फॉर्मूले पढ़े हैं ना हम लोगों ने? हाँ, तो बेटा इन फॉर्मूलों को डिराइव कैसे करना है वो अब हमें 12th में सीखना है, राइट?
तो m इक्वल टू एच आई बाई एच ओ, यानी कि I फॉर इमेज, O फॉर ऑब्जेक्ट, विच इज इक्वल टू माइनस v बाई u। तो ये कैसे आया इसके बारे में हम चर्चा करेंगे बाद में। मैं यहाँ पे मैग्निफिकेशन की जो डेफिनेशन है वो फॉर्मूले के रूप में लिख भी चुका हूं। और यहां से एक बात याद आई कि नोट कर लेना आप लोग कि जो प्लेन मिरर होता है उस केस में हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल होता है, या फिर यूं कहें इमेज की डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इक्वल एंड अपोजिट होती है, तो v इक्वल टू माइनस यू। ये किसके लिए लिखा है मैंने? फॉर ए प्लेन मिरर, फॉर ए प्लेन मिरर, क्लियर? फॉर ए प्लेन मिरर, ये लिखा है मैंने यहां पे। क्या सभी को विजिबल है? यस, फॉर ए प्लेन मिरर। तो देयरफॉर m इक्वल टू, आपके सामने फॉर्मूला है एच आई बाई एच ओ। तो जब आप एच आई और एच ओ जब सेम रखेंगे, या फिर अगर आप b की जगह माइनस यू रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, u बाई यू। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो +1 आएगा, यानी कि प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन +1 होता है हमेशा। इस बात को ध्यान में रखना है, यूनिटी, ठीक है? लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ए प्लेन मिरर इज +1, ठीक है? साइन कन्वेंशन जरूरी है, प्लस या माइनस अपने को इंडिकेट करना है। अब देखिए यहां पे मैं आपके सामने फर्स्ट केस रख रहा हूं। प्लीज स्टूडेंट्स बी रिमेंबर, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, पोजीशन ऑफ इमेज एट फोकस f, ओके? नेचर ऑफ इमेज, बिकॉज कॉन्केव मिरर की बात यहां पर हो रही है, तो m नेचर ऑफ इमेज क्या होगा कॉन्केव मिरर के केस में? रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है? फिर उसके बाद लीनियर मैग्निफिकेशन m जो होगा ना, क्योंकि इसमें हाइट ऑफ इमेज है ना, जो मैं बता देता हूं, लीनियर मैग्निफिकेशन का मतलब है साइज ऑफ इमेज की बात हो रही है, तो मैं यहाँ पे इसके साथ साथ साइज ऑफ इमेज भी लिख देता हूं। दोनों कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इमेज के साइज से मैग्निफिकेशन की वैल्यू का भी पता लग जाएगा। देखो बच्चों, साइज ऑफ इमेज है पॉइंट साइज। अब आप खुद अंदाजा लगाइए, ये कॉलम इमेज की साइज को बता रहा है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये कॉलम इमेज के साइज को बताएगा और इमेज का साइज पॉइंट होगा, क्योंकि हम भी जो ये नेचर ले रहे हैं ना, ये ले रहे हैं फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख भी देता हूं, कैसे ऑब्जेक्ट के लिए? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब हाइट की बात करोगे तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट तो लोगे ही। क्यों बच्चों? अगर आप पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट ले रहे हो तो इमेज भी तो पॉइंट साइज ही बनेगी, उसमें हाइट वाला कंसेप्ट कहां से आ जाएगा बताइए? यस और नो? एवरीबॉडी, एवरीबॉडी? मैं आपके सामने एग्जांपल बताता हूं। यस, ओके ओके। देखो ध्यान से सुनो कि सन हमसे बहुत दूर है, इसीलिए वैसे तो सन पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आप सोचिएगा सन एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, नंबर 1। नंबर 2, बहुत दूर है। तो जब बहुत दूर कोई ऑब्जेक्ट होता है उसको इन्फिनिटी पर मान लिया जाता है। एक चीज और, अगर आप इन्फिनिटी का मैथमेटिकल मीनिंग निकालेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। ऑप्टिक्स के अंदर इन्फिनिटी का मीनिंग होता है ऑब्जेक्ट के मिरर के फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस से कहीं ज्यादा, उनकी वैल्यू से कहीं ज्यादा वैल्यू अगर किसी ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस की हो, उनकी रेंज से अगर कोई बाहर है तो उसको जो है इनफाइनाइट मानते हैं। इनफाइनाइट का मतलब हमेशा ये मत सोचिए कि भाई वेरी 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 फार, ऐसा बिल्कुल नहीं है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? इज इट क्लियर और नॉट? जैसे आप लोग व्हीकल चलाते हैं, तो व्हीकल जब चलाते हैं तो जो रियर व्यू मिरर जो कि कन्वेक्स होता है,
तो कन्वेक्स मिरर के केस में जब आप देखते हैं कि ऑब्जेक्ट दूर दूर के ऑब्जेक्ट भी उसमें दिखाई दे रहे हैं, आपका मिरर छोटा सा है लेकिन उसके जो इमेज जो उसके अंदर दिखाई दे रही है वो दूर दूर के ऑब्जेक्ट की दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि ऑब्जेक्ट इज वेरी वेरी फार। तो फॉर ए स्मॉल साइज मिरर वी कैन से दैट इट इज एट इंफिनिटी। तो आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि इंफिनिटी का मतलब नॉट ऑलवेज एट वेरी वेरी फार डिस्टेंस, जस्ट मिरर के फोकल लेंथ या रेडियस ऑफ कर्वेचर से कहीं ज्यादा अगर कोई वैल्यू है तो उसे इंफिनिटी कंसीडर किया जाता है। तो पहले केस में ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, इमेज कहां बन रही है, फोकस पे, रियल और इन्वर्टेड है और पॉइंट साइज है। अब इस पॉइंट साइज के साथ साथ मैं m की वैल्यू शो करना चाहूंगा विच इज वेरी मच लेस देन -1। मतलब एक काम करता हूं कि वेरी मच लेस देन तो लिख ही रहा हूं और साथ साथ ये भी लिख देता हूं नेगेटिव, m इक्वल टू नेगेटिव। क्योंकि कई बार ये सोच जाते हैं कई सर -1 से बहुत कम होने का मतलब है कि वो फिर वो इंटीजर वाले लाइन पे आ जाते हैं, समझ रहे हो अपनी बात। लेकिन यहाँ पे इंटीजर वाली लाइन नहीं है, यहाँ पे माइनस का मतलब सिर्फ साइन कन्वेंशन से है, जहां पे ऊपर वाली हाइट को प्लस लेते हैं और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे वाली हाइट को नेगेटिव लेते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी। फर्स्ट केस में किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए। किसी को कोई डाउट नहीं है, चले आगे अब। सेकंड केस, ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा, बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कहीं पहले, मतलब इंफिनिटी पर नहीं है, अब धीरे धीरे मिरर की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, मतलब मिरर से बहुत दूर नहीं है। तो इमेज कहां बनेगी, बिटवीन f एंड 2f। 2f को रेडियस ऑफ कर्वेचर की पोजीशन यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की पोजीशन भी कहा जाता है और इमेज रियल और इन्वर्टेड बनेगी। अब पॉइंट साइज नहीं आएगा, अब आएगा स्मॉल साइज, ठीक है। और स्मॉल साइज की वजह से m की वैल्यू लेस देन 1 होगी बट नेगेटिव भी होगी। दोनों बातें मैंने लिख दी यहां पे, ठीक है। थर्ड केस में अब मैं कह रहा हूं कि ऑब्जेक्ट सी पर ही है तो इमेज भी सी पर ही बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी, लेकिन साइज उसका अब सेम होगा और m की वैल्यू इक्वल टू -1 आएगी। देख लो, अब क्वेश्चन आ जाए कि स्फेरिकल मिरर के केस में मैग्निफिकेशन 1 कब होता है। हमें पता है कि 1 तो होता है लेकिन साथ साथ -1 होता है, और कब होता है, जब ऑब्जेक्ट सी पर रखा हो और इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रही हो। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, तो ये जो हम लोग केस पढ़ रहे हैं ये है हमारे कनकेव मिरर के लिए, और ऑब्जेक्ट कैसा है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 केस हो गए। अब फोर्थ की बात, ये देखो फोर्थ क्या आएगा, फोर्थ आएगा कि ऑब्जेक्ट अब सी से और आगे चला गया। अभी मैं डायग्राम में बनाऊंगा, अभी डायग्राम बनाऊंगा मैं, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ताकि आप डायग्राम टेबल को याद रखेंगे, दिमाग में रखेंगे और उसको याद रखते हुए इमेज की पोजीशन को ऑब्जेक्ट की पोजीशन के अनुसार लोकेट करेंगे, डायग्राम उसका बनाएंगे। और ये काम बिल्कुल जरूरी है। ऑप्टिक्स के अंदर अगर रे डायग्राम नहीं आया तो आप समझ लीजिए आपने कुछ चैप्टर में कुछ किया ही नहीं है, नथिंग एल्स। अगर आपको डायग्राम नहीं आया, रे डायग्राम बनाना नहीं आया ऑब्जेक्ट की लोकेशन के अनुसार, तो करना बेकार है इस चैप्टर को।
क्योंकि ये चैप्टर पूरा का पूरा मैनुअली ऑन पेपर एज ए डायग्राम को रिप्रेजेंट बहुत अच्छे से करता है। इस चैप्टर में डायग्राम का रोल सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा जरूरी है, और हर क्वेश्चन में आपको मिलेगा। ये बात मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं। यहां पे फोर्थ पॉइंट क्या है कि ऑब्जेक्ट को रखा गया है अब बिटवीन सी एंड एफ। अब सी और एफ के बीच में आ गए। इमेज जो है पहले सी पर बन रही थी ना, अब बनेगी इमेज कहां पर? बियॉन्ड सी। याद करने का तरीका भी बताऊंगा। रियल और इन्वर्टेड बनेगी, लेकिन अब उसका साइज होगा ना वो लार्ज साइज होगा, जिसकी वजह से मैग्निफिकेशन तो ग्रेटर देन 1 आएगा, लेकिन मैग्निफिकेशन है ना आपकी बात पॉजिटिव होगा ना, सॉरी ग्रेटर देन 1 होगा पर नेगेटिव ही होगा। नेगेटिव किस लिए होगा? क्योंकि इमेज रियल है और इन्वर्टेड है। देखिए कहीं ना कहीं हर पॉइंट पे कहीं ना कहीं दिमाग में ये रहता है कि भैया एक चीज बोले तो क्वेश्चन खत्म, कंसेप्ट क्लियर, वहां पे खत्म बिल्कुल। इन्वर्टेड पे नहीं गए। न्यूमेरिकल में यही खेल है साइन का कि ठीक है पोजीशन दिखा दी, नेचर के हिसाब से उसके न्यूमेरिकल नहीं कर पाए, उसमें साइन कन्वेंशन को फॉलो नहीं किया, क्वेश्चन ही गलत हो जाता है फिर वहां। तो प्लीज थोड़ा बारीकी से काम करें, ध्यान दें इस चैप्टर पे। अब उसके बाद, क्योंकि हर एक चैप्टर को करने का अपना एक तरीका है, हर एक कंसेप्ट को पढ़ने का अपना एक तरीका है, तो उसको थोड़ा सा इंप्लीमेंट कीजिए। रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में ये कहा गया है कि अब ऑब्जेक्ट रखा है फोकस पे। तो देखो इमेज पहले कहां बन रही थी? फोकस पे कब बन रही थी? जब ऑब्जेक्ट कहां था? इंफिनिटी पे। अब ऑब्जेक्ट कहां रख दिया? फोकस पे। तो स्वाभाविक है इमेज कहां बनेगी? इंफिनिटी पर। कैसी बनेगी? रियल और इन्वर्टेड। और साइज कैसा होगा? वेरी लार्ज होगा, वेरी लार्ज साइज। मैग्निफिकेशन क्या आएगा? वेरी मच ग्रेटर देन 1। देख रहे हो? वेरी मच ग्रेटर देन 1। और साथ के साथ नेगेटिव तो आएगा ही आएगा, क्योंकि रियल और इन्वर्टेड इमेज जो है। तो ये था 5th केस। आई होप यू अंडरस्टैंड। एवरीबॉडी एनी डाउट? यस, बिकॉज वो चीजें पढ़ रहे हैं जो पढ़ चुके हैं, बस उनको रिकॉल कर रहे हैं। लास्ट केस इज कि ऑब्जेक्ट कहां है, अब फोकस से भी आप आगे ले गए, जबकि कहा जाता है कि फोकस एक ऐसा पॉइंट है जहां पर लास्ट पोजीशन होती है ऑब्जेक्ट की, कि क्लियरिटी की उम्मीद जहां बनती है कि हाँ यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख सकते हैं लास्ट, जिसके ऊपर इमेज क्लियर दिखाई दे। लेकिन इमेज कहां बनेगी अब? बिहाइंड मिरर, बिहाइंड द मिरर। ये लास्ट केस ऐसा है जहां पे इमेज रियल और इन्वर्टेड नहीं होगी, क्योंकि बिहाइंड द मिरर ले गया, और बिहाइंड द मिरर ले जाने का मतलब है बच्चों कहां पर? मिरर के पीछे। मिरर के पीछे होता है वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल मतलब होता है काल्पनिक, मिरर के पीछे तो वास्तव में कुछ होता ही नहीं, ठीक है ना। वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज कैसा होगा? लार्ज साइज होगा, मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, इतना है बस। दूसरा, मैग्निफिकेशन की बात करें तो ग्रेटर देन 1 होगा, लेकिन पॉजिटिव होगा। क्यों होगा पॉजिटिव? क्यों होगा पॉजिटिव? इसीलिए 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 वेरी गुड। तो आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द 6 केसेस दैट आई हैव रिटन हियर अबाउट द इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। कन्वेक्स मिरर के अंदर देखिए ऑब्जेक्ट की पोजीशन इंफिनिटी पर, इमेज फोकस पे बनेगी, लेकिन आप सबको पता है कन्वेक्स मिरर का फोकस कहां होता है? मिरर के आगे या पीछे? वर्चुअल मतलब या रियल? वर्चुअल। इसीलिए इसीलिए इमेज कैसी बनेगी यहाँ पे?
वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी, लेकिन फोकस पे है इंफिनिटी वाला ऑब्जेक्ट। तो जो इमेज का साइज होगा, पॉइंट साइज होगा, मैग्निफिकेशन वेरी मच लेस देन 1 होगा, बट पॉजिटिव होगा, क्योंकि इरेक्ट होता है ना। तो इरेक्ट के केस में दोनों हाइट और हाइट सेम साइन होते हैं, ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट का सेम साइन होता है ना, तो सेम साइन होगा, तो ऐसे में एम की वैल्यू प्लस आएगी ना। आई होप यू अंडरस्टैंड। सेकंड केस, बियॉन्ड सी। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, अब कन्वेक्स मिरर, प्लीज ध्यान से सुनिएगा सभी। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा डाइवर्ज करता है, कॉनकेव कन्वर्ज करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप कन्वेक्स मिरर के केस में ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख लो, मिरर के आगे की बात कर रहा हूं, कहीं भी रख लो, हमेशा मिरर के पीछे इमेज बनेगी। इसीलिए कनकेव मिरर में जहां पे 5 रियल केस थे और एक वर्चुअल का केस था, वहां रियल और वर्चुअल की संभावना दोनों थी, लेकिन कन्वेक्स के केस में ऑब्जेक्ट रियल है। एक बात मैं आपको बता देता हूं, हम लोग यहाँ पे जितनी भी इमेज बना रहे हैं वो रियल ऑब्जेक्ट के लिए बना रहे हैं, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है किसी को भी कि सर आपने शुरू में जब ऑप्टिक्स में पढ़ाया था कि ऑब्जेक्ट रियल हो तो इमेज वर्चुअल बनेगी, ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो तो इमेज रियल बनेगी। लेकिन क्या वो मैंने सभी मिरर के लिए बताया था? मैंने ये भी कहा था कि हो सकता है कि जैसे जिसका नेचर ही अगर वर्चुअल इमेज बनाना है तो ऑब्जेक्ट चाहे रियल कहीं भी रख लो उसके लिए, तो कन्वेक्स मिरर उनमें से है। आप प्लेन मिरर की बात कर लो, प्लेन मिरर का केस भी तो यही है, ऑब्जेक्ट अगर रियल होगा कहीं भी रख लो वर्चुअल इमेज बनेगी। इज इट क्लियर बच्चों? कोई डाउट है क्या किसी को? ऑब्वियसली, तो डाउट में नहीं आना है। तो मेरा पॉइंट यही है कहने का कि ऑब्जेक्ट आप कहीं भी रख लो, बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल P, तो इमेज कहां बनेगी? जस्ट मैं इतना लिख सकता हूं कि बिफोर द मिरर, मिरर के पहले, बिहाइंड द मिरर नहीं, मिरर के पहले वर्चुअल इरेक्ट बनेगी, साइज होगा स्मॉल और m की वैल्यू लेस देन 1 होगी, लेकिन पॉजिटिव होगी। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, सुनो ध्यान से, लास्ट पॉइंट है आज का ये, थोड़ा सा टाइम लेट था, ध्यान दीजिएगा कि मिरर के अंदर, मिरर के अंदर किसमें? कनकेव मिरर के अंदर सिर्फ एक ही केस था, कनकेव मिरर के अंदर सिर्फ एक ही केस था जहां वर्चुअल इमेज बनी जो ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी। फिर भी कनकेव में एक ही केस में वर्चुअल इमेज बनती है, वो ऑब्जेक्ट से बड़ी बनती है, जबकि कन्वेक्स सारी की सारी वर्चुअल इमेज बनाता है, लेकिन वो इमेज सारी ऑब्जेक्ट से छोटी ही रहती हैं रियल ऑब्जेक्ट के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, आपको याद रखना भी है कि कनकेव मिरर द्वारा बनाई गई वर्चुअल इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है, और कन्वेक्स द्वारा बनाई गई इमेज का जो साइज है वो कहीं भी रख दो ऑब्जेक्ट से छोटा मिलेगा। एक पॉइंट हो गए दोनों के बीच का डिफरेंस, एक पॉइंट आप ऐसे याद कर सकते हो। इज इट क्लियर? और अगर इमेज पॉइंट साइज है, अब क्वेश्चन यहां पे क्या आया कि अगर इमेज पॉइंट साइज है तो कैसे होगा? अगर इमेज पॉइंट साइज है तो कैसे पता चलेगा कि इमेज इरेक्ट है या इन्वर्टेड? बिल्कुल सही क्वेश्चन है यहाँ पे। उस केस में हम उनकी डिस्टेंस से पता लगाएंगे, क्योंकि आपके सामने है कि मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में हाइट का तो रोल है ही है, लेकिन इमेज के डिस्टेंस का भी रोल है। तो ये जो डिस्टेंस वाला रोल है ना, ये डिस्टेंस वाले रोल से हम पता लगा सकते हैं
कि उसका जो साइज बनेगा वो कैसा बनेगा। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड एंड आई विल टेल यू लेटर कि हाउ दिस इन माय नेक्स्ट लेक्चर की कैसे इसको डिराइव करना है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड कि क्या अगर ऑब्जेक्ट अगर पॉइंट साइज हो तो फिर उसके साइज का पता कैसे चलेगा। उसके साइज का पता चलेगा v बाई यू के फॉर्मूले से। इज इट क्लियर कि वो रियल है या इन्वर्टेड है, वर्चुअल है या इरेक्ट है। वो तो चलो यहां से भी पता लग जाएगा उसकी डिस्टेंस से। बाकी हाइट कैसे निकालेंगे। पॉइंट का मतलब इज नॉट ऑलवेज पॉइंट, कोई पॉइंट थोड़ी ना देखते हैं, वो तो डिस्टेंस की वजह से पॉइंट साइज नजर आने लगता है। अब आसमान में अगर एरोप्लेन उड़ रहा हो वो आपको छोटा सा नजर आएगा। कई बार आपने वो आगरा के ताजमहल की फोटो खिंचवाते देखा है लोगों को, उसके टॉप के ऊपर टॉप पे ना लोग ऐसे फिंगर लगते हुए नजर आते हैं। वो सारा खेल कैमरे का ही तो है और डिस्टेंस का है क्या नहीं। उस टॉम से आगे उसका जो मेन जो ताजमहल है उससे बहुत ज्यादा दूर पर जब यमुना बैंक के किनारे जब वो लोग फोटो खिंचवाते हैं वहां पे, तब जाकर के पता लगता है कि हाँ वो सारा डिस्टेंस का खेल है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड बच्चों। ठीक है बच्चों।